हम अपनी शुद्धता और मर्यादा भी समझें। यह विराट ब्रह्मांड कितना विशाल है और उसकी तुलना में हमारी पृथ्वी कितनी छोटी बैठती है, इसका थोड़ा सा भी अनुमान लगाने पर सिर चकराने लगता है कि किसी बड़े पहाड़ की तुलना में धूल का कण कितना छोटा होता है। उतनी ही ब्रह्मांड की तुलना में अपनी पृथ्वी भी है। इस पृथ्वी की विशालता को यदि एक मनुष्य से तुलना की जाए तो वह और भी तुच्छ रह जाता है। प्रभु की अनंत सृष्टि में मनुष्य का कितना स्वल्प, कितना नगण्य सा स्थान है, इसे यदि वह समझ सके तो जिस अहंता से वह इठलाता फिरता है उसका कोई कारण ही प्रतीत ना हो। निस्संदेह मनुष्य महान भी है, पर वह महानता भौतिक नहीं आत्मिक है। भौतिक दृष्टि से तो वह अन्य जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से भी गया पीता है। हाथी, सिंह और गोरिल्ला जैसी सामर्थ्य उसमें नहीं है। घोड़े, हिरन जैसे बड़े जानवर ही नहीं, खरगोश और कुत्ते भी दौड़ में उससे आगे हैं। रात्रि में देखने की सामर्थ्य उसमें बिल्ली जितनी भी नहीं। पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना और जलचरों की तरह पानी में रहना किस मनुष्य के लिए संभव है? सर्प और रीछ की तरह 6-6 महीने बिना खाए पिए कौन निर्वाह कर सकता है? प्रकृति प्रदत्त समर्थता को छोड़ दें तो भी शारीरिक, कायिक रोग और मानसिक उद्वेग से उसे जितना संतप्त, व्यथित रहना पड़ता है, उतना अन्य कोई प्राणी नहीं रहता। ऐसी दशा में उसकी भौतिक समर्थता का अहंकार सर्वथा मिथ्या ही कहा जाएगा। ब्रह्मांड में अवस्थित असंख्य ग्रह नक्षत्रों में अपनी पृथ्वी का स्थान राई भर है। इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य का स्थान तो समस्त शरीर की तुलना में एक रक्त कण से भी स्वल्प बैठता है। इतनी छोटी हस्ती लेकर भी वह अहंता से मदोन्मत्त होकर उद्वत आचरण करने पर उतारू हो तो उसे मूर्खता के अतिरिक्त और क्या समझा जाए? शक्ति, विशालता, कर्तव्य और वैभव का केंद्र अपना सूर्य है। इससे भी हजारों गुने बड़े सूर्य करोड़ों की संख्या में अपने सौर मंडलों सहित उस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। उन सब की गरिमा का लेखा जोखा कैसे लिया जाए? पर देखते हैं कि वे समस्त शक्ति केंद्र अपने अपने कार्य में नियमितता, व्यवस्था और मर्यादा लेकर चल रहे हैं। कहीं न उद्धता है और न उच्छृंखलता। निर्धारित कर्तव्य कर्म को अणु से लेकर महत तक सभी पालन कर रहे हैं। यदि ऐसा ना होता तो यह इतना ब्रह्मांड व्यवसाय एक क्षण में बिखर जाता। ग्रह नक्षत्र आपस में टकरा जाते या शक्ति का व्यतिक्रम करके सारी ईश्वरीय व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करके रख देते। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि वह प्रकृति की मर्यादाओं को तोड़कर अपने स्वास्थ्य को ही नष्ट कर लेगा। प्रकृति की व्यवस्था को बदल सकना और मर्यादा को बदलना उस जैसे शूद्र के लिए किसी भी प्रकार संभव नहीं। नीति और सदाचार की, कर्तव्य और धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करके वह अपने आतंक और अनाचार का परिचय दे सकता है, पर इससे वह विश्व व्यवस्था को अपने अनुरूप बदलने में सफल नहीं हो सकता। इस उद्वत आचरण से वह अपनी मानसिक, सामाजिक और आंतरिक समसवर्ता ही नष्ट करेगा। उसे समझना चाहिए कि जो नियामक शक्ति इतने बड़े ब्रह्मांड के सूर्य को, शक्ति स्रोतों को मर्यादा में रहने और कर्तव्य पथ पर चलने के लिए विवश कर सकती है, वह इस क्षुद्र प्राणी के नगण्य से अस्तित्व को अपने ओछेपन पर इतराने और व्यवस्थाएं बिगाड़ने की छूट देर तक कैसे दे सकती है? अच्छा हो कि महानियंता द्वारा कष्टकारक ब्रह्मदंड प्रयोग किए जाने से पूर्व ही हम सचेत हो जाएं और अपनी मर्यादाओं में रहकर ब्रह्मांड की एक शिष्ट इकाई की तरह वह आचरण करे जिसे उचित एवं उपयुक्त कहा जा सके। वस्तुओं में नहीं, बुद्धि में दोष ढूंढे। संसार की ना तो कोई वस्तु बुरी है और ना अच्छी। अच्छाई बुराई उसके उपयोग की क्षमता एवं दिशा में है। विष भी उपयुक्त प्रयोजन के लिए काम में आने पर अमृत जैसे उपयोगी सिद्ध होते हैं
और अमृत भरा वजनदार घड़ा किसी के सिर पर पटक दिया जाए तो वह उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। पदार्थों का विश्लेषण विवेचन तो करना चाहिए, पर उन्हें भला या बुरा नहीं मान लेना चाहिए। धन, रूप, बल, बुद्धि, कौशल, विद्या आदि विभूतियां यूं सौभाग्य सूचक मानी जाती हैं, पर यदि इन्हें अवांछनीय प्रयोजनों के लिए काम में लाया जाए तो समाज के लिए ही नहीं, स्वयं प्रयोक्ता के लिए भी अभिशाप सिद्ध होती है। जहाँ इनका सदुपयोग वरदान जैसे परिणाम उत्पन्न करता है, वहाँ इनका दुरुपयोग भयंकर संकट भी उपस्थित करता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन गैस को ही लिया जाए। यह एक हल्की सी गैस है। यदि इसकी शक्ति का सदुपयोग करें तो बहुत से लाभ उठा सकते हैं, किंतु दुरुपयोग करने पर यह विनाशकारी परिणाम उपस्थित कर सकती है। 16वीं सदी में विज्ञानी पैरासेल्सस ने धातु को तेजाब में घोलने पर निकलने वाली ज्वलनशील गैस का परिचय प्राप्त कर लिया था, पर तब किसी को यह पता नहीं था कि यह हाइड्रोजन गैस भविष्य में विज्ञान जगत में मूर्धन्य भूमिका का संपादन करेगी। हवा में उड़ने वाले बाल बच्चों के गुब्बारे हाइड्रोजन गैस की शक्ति से ही ऊपर उठते और उड़ते हैं। सन 1783 ईस्वी में A.C. चार्ल्स ने मानव वाहन बड़ा गुब्बारा बनाया था। उसके बाद उड्डयन क्षेत्र में प्रगति होती ही चली गई। गुब्बारे अब भी वायुमंडल की खोज खबर लेने के लिए उड़ाए जाते हैं। उनमें वायु दाब मापी बैरोमीटर, तापमापी थर्मामीटर तथा रेडियो ट्रांसमीटर जैसे यंत्र रखे रहते हैं, जिनकी सूचना द्वारा धरती वालों को वायुमंडल की स्थिति का पता चलता है। ये गुब्बारे हाइड्रोजन गैस की शक्ति से ही उड़ते हैं। युद्ध प्रयोजन में काम आने वाले विस्फोटक TNT डायनामाइट बनाने से लेकर उर्वरक खाद में प्रयुक्त होने वाले अमोनिया फॉस्फेट तथा अमोनियम सल्फेट जैसे पदार्थ इसी गैस के आधार पर बनते हैं। दवाएं बनाने में अमोनियम कार्बोनेट, बैटरियां बनाने में अमोनियम क्लोराइड, बर्फ जमाने में अमोनिया गैस का उपयोग होता है। ये सब हाइड्रोजन के ही बाल बच्चे हैं। अणु बम से हजारों गुनी अधिक शक्ति वाला हाइड्रोजन बम इसी गैस के 2 परमाणुओं के नाभिकों को मिलाकर बनाया जाता है। हल्की हाइड्रोजन के ऊपर अणुओं का अपेक्षाकृत कम भार रहता है, इसलिए वह स्वयं ऊंची उठती है और अपनी शक्ति से दूसरों को ऊपर उठाती है। यही स्थिति मानवों में होती है। वे भौतिक महत्वाकांक्षाओं के वजन से अपने को भारी नहीं बनाते, संतोष और शांति का सादा अपरिग्रही जीवन जीते हैं और अपनी क्षमताओं को उन कार्यों में लगाते हैं जिनसे समस्त संसार का भला हो सके। हाइड्रोजन की उपयोगिता उसके हल्केपन के साथ जुड़ी हुई है। अहंकार, परिग्रह, दंभ, वासना और तृष्णा की ललक का अनावश्यक भार यदि हमारे ऊपर लदा हुआ नहीं हो तो हमारे लिए अधिकाधिक ऊंचाई के शिखर तक चढ़ सकना संभव हो सकता है। सबसे बड़ी बात उपयोग करने वाली प्रवृत्ति एवं क्षमता की है। यदि इस गैस को रचनात्मक काम में लगाया जाता रहे तो उसके सहारे मनुष्य को अनेकानेक सुविधाएं बढ़ाने का अवसर मिलता रह सकता है, किंतु उसे विस्फोटक के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा तो उसकी ध्वंसक शक्ति भी इतनी प्रचंड है कि देखते देखते व्यापक दावानल के रूप में परिणत हो सकती है और प्रयोक्ता के लिए तथा समीपवर्ती क्षेत्र के लिए घातक परिणाम उत्पन्न कर सकती है। यही तथ्य अंतर्ग्रही परिस्थितियों के बारे में भी लागू होता है। शीत शक्ति का उपयोग और दीर्घ जीवन। अन्य ग्रहों की यात्रा के अनुसंधान कार्य में जहां नए नए उपकरण, नई नई जानकारियां प्रकाश में आई, वहां एक बड़ा लाभ मनुष्य के शरीर स्वास्थ्य के गहन अध्ययन और मनुष्य शरीर को रोगों से, बुढ़ापे से और प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों से बचाए रखने के लिए नए नए आश्चर्यजनक अनुसंधान प्रकाश में आने का भी हुआ।
इन नई शोधों से मनुष्य जीवन को 100 वर्षीय अवधि को बढ़ाकर न केवल 1000 वर्ष की आयु वरन 25,000 वर्ष तक भी बढ़ा ले जाना संभव हो गया है। इन नई शोधों से मनुष्य जीवन की 100 वर्षीय अवधि को बढ़ाकर न केवल 1000 वर्ष की आयु वरन 25,000 वर्ष तक भी बढ़ा ले जाना संभव हो जाएगा। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का, विषाणुओं का भय अब 1-2 साल का ही रहा है। अब जो पोशाकें पहनी जाया करेंगी वे विकिरण के दुष्प्रभाव से बचा देंगी। भोजन कोई समस्या नहीं है। वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं, एक दिन आएगा जब पृथ्वी पर पाई जाने वाली मनुष्य जाति अपने ही उच्छिष्ट का उपयोग जीवन धारण के लिए कर लिया करेगी। यह भी संभव है कि बहुत स्वल्पाहार वर्षों तक के भोजन की आवश्यकता पूरी कर दिया करे। दीर्घ जीवन और अमरत्व के लिए जीवित कोशों की सुरक्षा भर की समस्या थी, उसे अब क्रायोजेनिक्स विज्ञान विच मीन्स शीत विज्ञान ने हल कर दिया। ऊपर जिस प्रयोग की चर्चा की गई है वह क्रायोजेनिक्स का ही चमत्कार है। इससे पूर्व कि इस तरह के प्रयोग की और अधिक चर्चा करें, इस क्रायोजेनिक्स विज्ञान को समझ लेना चाहिए। यह विज्ञान है अति शीत अवस्था में वस्तुओं का रूपांतरण और सुरक्षित स्थायित्व विच मीन्स प्रिजर्वेशन। पानी जिस तापक्रम पर जमकर बर्फ बन जाता है उसे 0 डिग्री कहते हैं। उस 0 से नीचे भी यदि ताप को गिराते चले जाएं और उसे -273 डिग्रीज अर्थात 0 से भी 273 डिग्रीज डाउन नीचे गिरा दे तो इसे अति शीत अवस्था कहेंगे। इस अवस्था में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन जैसी गैसें भी तरल अवस्था में आ जाती हैं। अंतिम शीत अवस्था 459.7 डिग्री की है और इस अवस्था में तो पदार्थों की परमाणविक क्रियाएं ही रुक जाती हैं। इस रुकी हुई स्थिति में एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में अर्थात तांबे को सोने तथा सोने को प्लैटिनम में बदलना संभव हो जाता है। इस परम शीत अवस्था में यदि नाइट्रोजन को तरल कर लिया जाए और उस पर रक्त को सुरक्षित रखा जाए तो वह रक्त थक्का बनने से पहले ही जम जाएगा और उसे कितने ही वर्षों तक सुरक्षित रखा जाना संभव हो जाएगा। इस अवस्था में जीवित कोशों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता। हिमालय के 25,000 फुट से भी ऊंचे कितने ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां इतनी शीत रहती है कि कई स्थानों पर भालू बर्फ के नीचे दब जाते हैं और 6 महीने तक बर्फ के नीचे दबे रहते हैं। जब गर्मियां आती हैं और उनके ऊपर की बर्फ पिघल कर बह जाती है तो वे फिर जीवित हो जाते हैं। हिमालय में अनेक अमर आत्माओं का वास बताया जाता है। यह प्राणों की ऊष्मा और अति शीत अवस्था में जीवित कोशों के सुरक्षित बने रहने के समन्वय का ही फल है। यह केवल योगी के लिए ही संभव हो सकता है, पर प्राण विद्या की योग साधना हर किसी के लिए संभव है और भारतवर्ष में इसी विद्या के बल पर कभी लोगों ने हजारों वर्ष से अधिक की आयु पाई हो तो इसे अतिशयोक्ति नहीं माना जाना चाहिए। आज वे संभावनाएं प्रायोगिक तौर पर सत्य हो रही हैं। लेनिनग्राड रूस के वैज्ञानिक डॉक्टर एल लोजिनस्की ने 1964 ईस्वी में यह प्रयोग मक्के के कुछ कीटाणुओं पर किया। उन्होंने परम 0 डिग्री से कुल 4 डिग्रीज ऊपर हीलियम को तरल बनाकर उसमें मक्के के कीटों को डुबो दिया। 6.5 घंटे बाद जब इन मृत कीटों को क्रमशः गर्मी प्रदान की गई तो 20 कीटों में से 13 फिर से जीवित हो गए। पश्चिम जर्मनी के वैज्ञानिकों ने नाइट्रोजन को द्रव बनाकर उसमें मेंढकों को डुबो दिया और उन्हें काफी समय तक डुबोए रहने दिया। पीछे उन्हें भी गर्मी प्रदान की गई जिससे वे फिर जीवित हो गए। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने
एक स्टरलेट को इस स्थिति में लगातार 4 दिन तक मृत अवस्था में रखकर जिंदा कर दिया। 5 मछलियों को लगातार 24 घंटे तक परम शून्य स्थिति में रखकर जिंदा करके यह सिद्ध कर दिया गया कि शरीर एक अवस्था में यथावत स्थिति में रखा जा सकता है। यदि प्राण शुद्ध ना हो तो शरीरधारी को निद्रा जैसी स्थिति में रखकर पुनर्जीवित कर देना एक सामान्य बात है। सबसे आश्चर्यजनक प्रयोग था सोवियत वैज्ञानिक कोपरेव का। उन्होंने 25,000 वर्ष पूर्व हुए एक हिमपात के समय दबे हुए कुछ जल कीट को, जिन्हें डाफनिया कहा जाता है, निकालकर उन्हें क्रमिक गर्मी देकर फिर से जीवित कर यह सिद्ध कर दिया कि पुराणों में जो हजारों वर्षों की आयु का उल्लेख है वह विज्ञान की सीमा के अंतर्गत है, कपोल कल्पना नहीं। प्राणों को शरीर में सुरक्षित बनाए रखने और शरीर को ब्राह्म वातावरण से बचाए रखने की व्यवस्था की जा सके तो मनुष्य प्रसुप्त अवस्था में नहीं, चेतन अवस्था में भी हजारों वर्ष का जीवन जी सकता है। और अब वह समय भी समीप आ गया है जब लोगों की आयु पुराण काल के लोगों की तरह लंबी होगी। तब मुख्य समस्या रोगों से बचाव और दैनिक जीवन व्यापार की नहीं होगी, वरन यह होगी कि इतनी लंबी आयु आखिर काटी कैसे जाए। अमरत्व को भले ही अभी आत्मा की चेतना तक सीमित माना जाए, पर शरीर को अधिकाधिक समय तक जीवित रह सकने वाला बनाया जा सकता है। यदि दुरुपयोग से इस दीर्घ जीवन को अभिशाप बनाया जाए तो बात दूसरी है, अन्यथा उसके सदुपयोग की बात सामने हो तो मानव जीवन के महान अनुदान का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है और उसके परमार्थ प्रयोग द्वारा संसार का हित साधन किया जा सकता है। शीत की शक्ति का प्रयोग करके मनुष्य द्वारा पुराण काल में वर्णित आश्चर्यजनक उपलब्धियों को कर्तलगत किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ मनुष्य अपनी सत्ता फिर पुराण पुरुष के रूप में प्रकट कर सकता है। तब वह अर्जुन की तरह इंद्रलोक जाकर विद्या पढ़ेगा, मेघनाथ की तरह अन्य ग्रहों में जाकर वहां के राज्य जीत करेगा, त्रिशंकु की तरह किसी 10-20 मील व्यास वाले किसी क्षुद्र ग्रह में बैठकर ब्रह्मांड के नज़ारे देखा करेगा। इतनी लंबी आयु इन्हीं सब कामों में खपेगी। बुद्ध की यात्रा 210 दिन में होती है। शुक्र जाने के लिए 292 डेज चाहिए। इतने दिन जाने में और इतने ही दिन आने में लगेंगे, तो आखिर वहाँ 10-20 वर्ष तो घूमना ही चाहिए। मंगल की यात्रा 518 दिनों में संभव है, तो बृहस्पति और शनि की क्रमशः 2724 और 4416 दिनों में। बृहस्पति पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। इतने बड़े ग्रह में घूमना हो तो आज की पृथ्वी के मनुष्य की आयु भी कम पड़ेगी। यूरेनस और नेपट्टून के लिए आने जाने का सम्मिलित समय ही क्रमशः 64 वर्ष 122 वर्ष लगता है। यम के लिए 184 वर्ष लगेंगे। शीत विज्ञान क्रायोजेनिक्स द्वारा इतनी लंबी आयु तो सोने की ही हो जाएगी। लोग सोते सोते वहां पहुंच जाएंगे, फिर भी 25,000 वर्ष की उम्र में से ढेर सारा समय बचेगा। वह विराट ब्रह्मांड में घूमने में प्रयुक्त होगा। इसके अतिरिक्त और कुछ रास्ता भी तो नहीं होगा। पुराण पुरुष यही करते रहे हैं, आगे के मनुष्य भी यही करेंगे। उसके लिए हम सबको भी अभी जल्दी मरने की बात नहीं सोचनी चाहिए। अमरत्व, इच्छा आयु और दीर्घ जीवन की कामना करनी चाहिए, ताकि वह पुण्य घड़ी देखने का स्वयं भी सौभाग्य प्राप्त कर सके। थैंक यू।